Okay, now we will discuss what is definition of NOT set. अगर हमारे पास e इज इक्वल टू हो e1 e2 e3 अप टू सोन n e की पावर e n। अभी हमारे पास n पैरामीटर्स हैं, b सेट ऑफ पैरामीटर्स। द नॉट सेट ऑफ e डिनोटेड बाय नॉट ऑफ e इज डिफाइंड बाय, सिंपली हमारे पास क्या होगा, अगर ये e1 है तो नॉट ऑफ ये e है तो नॉट ऑफ e का मतलब क्या होगा, e1 था नॉट e1, नॉट e2, नॉट e3 अप टू सो नॉट en। इसका मतलब क्या होगा, वेयर ईच ई आई का मतलब e1 e2 अप टू सो en मीन्स नॉट ei। सिंपली अगर हम ये चीज़ जिस तरह हम फिजिकल जो गेट्स होते हैं ना उसमें पढ़ते हैं कि नॉट ऑपरेशन जो हमारे पास होता है, इसको आगे जाके हम यूज़ भी करेंगे कि हमारे पास अगर कोई स्विच था वो पहले ऑन था तो जो नॉट ऑपरेशन लगाते थे हम इस तरह कुछ जो होता था उसके बाद वो क्या हो जाता, यस हो जाता। इसी तरह हमारे पास कोई ज़ीरो था तो वो नॉट ऑपरेशन के बाद क्या हो जाता था, वन हो जाता था। इसी तरह वन था तो उसका नॉट क्या हो जाता था, ज़ीरो हो जाता था। कोई ट्रू था तो उसका नॉट हमारे पास क्या हो जाता था, फॉल्स हो जाता था। इसी तरह कोई हमारे पास फॉल्स होता था तो उसका नॉट हमारे पास क्या हो जाता था, ट्रू हो जाता था। इसी तरह हमारे पास ये अगर हम देखें तो हमारे पास e1 है तो इसका जो है नॉट e1 हो जाएगा। अब इसकी प्रपोजिशन देखते हैं कि अगर हमारे पास e1 था नॉट e1 आ गई, इसका फिर नॉट लेंगे तो e1 आ जाएगा। तो नॉट ऑफ ए सेट हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, सेट ए के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास नॉट ए यूनियन बी इस इक्वल क्या हो जाएगा, नॉट ए यूनियन नॉट बी। इसी तरह नॉट ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी हो जाएगा। रिमार्क्स देखेंगे, इट हैज़ बीन प्रूव्ड इन 14 हमारे पास रेफरेंस होगा दैट नॉट ए इज़ नॉट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट। अब ये आप लोगों ने ये फ़र्क याद रखना है कि नॉट ए और ए कम्प्लीमेंट डिफरेंट थिंग्स हैं। आगे 14 हमारे आगे जाके हम इसको देखेंगे जब डी मॉर्गन्स लॉ या ए कम्प्लीमेंट को हमने अप्लाई करना है। एंड दैट नॉट ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ ई। अब ई में तो हमारे पास देखिए ये एलिमेंट आ रहे थे ना, तो नॉट ए का मतलब तो ई तो नहीं रहा ना, नॉट ई से बिलोंग करेंगे। एंड सो प्रेपोजिशन 2.1 अबव होल्ड ये वाली जो थी, बट जी एंड यांग। अब इन्होंने जो हमारे पास इसमें मेड दी असम्पशन दैट नॉट ए सबसेट है ई का एंड कैम अप विद द फॉलोइंग प्रेपोजिशन। अब एक चीज़ ये हमारे पास है, ये किस पे बेस कर रही है, इस चीज़ पे बेस कर रही है। अब ये जो हमारे पास जी ई एंड यांग जो है ना, इन्होंने क्या अजम्पशन एक बनाई, हमने ऊपर बोला है ना कि ये जो वाला है वो उसका सबसेट नहीं है, लेकिन अब जब ये उसका सबसेट नहीं है ना तब ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगी। अब इसका मतलब इन प्रॉपर्टीज़ को भी उन्होंने रीडिफाइन कर दिया। कैसे, देखें इस प्रॉपर्टी को और इस प्रॉपर्टी में फ़र्क देखें। उन्होंने ये बोला कि जो नॉट ए है ना वो भी सबसेट किसका होगा, ई का होगा। अगर ये इस तरह होगा तो उन्होंने एक प्रपोजिशन पेश ये की कि डी मॉर्गन लॉ जिसको हम बोलते हैं कि हमारे पास नॉट ए यूनियन बी जो है वो क्या होगा, नॉट ए इंटरसेक्शन। अगर ये अजम्पशन होल्ड करे तो ये याद रखना है, अगर ये अजम्पशन होल्ड नहीं करे तो ये हमारे पास वही होगा प्रपोजिशन 2.1। लेकिन अगर ये अजम्पशन होल्ड कर रही है तो नॉट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी आएगा। इसी तरह नॉट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, नॉट ए यूनियन जो हमारे पास बी है वो उसके इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो था बेसिकली उसकी जो हमारे पास नॉट था उसकी हमारे पास क्या थी, डेफिनेशन थी। और उसके हमने देखा कि डी मॉर्गन लॉ के केस में अगर इसको देखा जाए तो हमारे पास ये इसमें क्या होगा, डी मॉर्गन लॉ भी डिफाइन किया जा सकता है।